हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रम्पेल स्टिल्ट स्किन इंग्लिश क्लास 6। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अच्छे से स्टोरी को। यहाँ पे जो स्टोरी में बताया जा रहा है, रीड दिस प्ले विच हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम अ फेरी टेल्स बाय ब्रदर्स ग्रिम। यानी ये जो प्ले है या एक तरह से की स्टोरी है, ठीक है, ये ब्रदर्स ग्रिम से लिया गया है। ठीक है, अगर हम कैरेक्टर्स की बातें करें इस पोएम में, तो इसमें इस कैरेक्टर में या इस स्टोरी में ढेर सारे लोग इन्वॉल्व हैं। पहला जो इन्वॉल्व है वो है नरेटर। नरेटर कौन होता है? जो स्टोरी को बताता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जो नाम है वो उसका नाम है ग्रीडोल्फ। ग्रीडोल्फ कौन है? अ ग्रीडी मिनिस्टर। एक मिनिस्टर होता है, एक मंत्री होता है जो काफ़ी लालची होता है, उसका नाम रहता है ग्रीडोल्फ। ठीक है, और जो तीसरा नाम है इसमें टैक्स कलेक्टर, यानी जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं वो भी क्या होता है? अ ग्रीडी ऑफिशियल। एक ऑफिसर होता है, काफ़ी लालची ऑफिसर होता है। ठीक है, और इसमें एक लड़की रहती है, ठीक है, जिसका नाम क्लेरा रहता है। ठीक है, इस स्टोरी में इन्वॉल्व है। और जो पांचवा जो कैरेक्टर है इसमें वो है क्वीन। एक रानी रहती है इस स्टोरी में। ठीक है, जो क्या करती है? एक राज्य को संभालती है। ठीक है, रूलर ऑफ द किंगडम। अब स्ट्रेंजर एंड रम्पल स्टिल स्किन। ठीक है, एक क्या रहता है? एक स्ट्रेंजर रहता है, एक जादूगर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं? लगभग 6 कैरेक्टर्स हैं जो हम लोग इस स्टोरी में कवर करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। अब यहाँ से नरेटर जो है, जो स्टोरी को बताते हैं, कह रहे हैं वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक समय की बात है, इन अ किंगडम फॉर अवे, यानी एक राज्य था जो कि काफ़ी दूर था। अब फैमिन ब्रोक आउट। फैमिन का मतलब होता है एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी वहाँ पे खानों की कमी हो गई थी। ठीक है, मीन्स वहाँ पे भोजन वगैरह या फसल वगैरह बर्बाद हो चुके थे, जिससे कि लोगों को खाने के लिए कुछ भी अब नहीं बचा था। उसको बोलते हैं फैमिन। ऑल द क्रॉप्स विथर्ड एंड वाटर बॉडीज ड्राइड अप। जितनी भी फसल थे वो बर्बाद हो चुके थे और वहाँ के जितने भी पानी थे वो सूख गए थे। देयर वॉज नो मनी लेफ्ट टू बाई फूड। और किसी भी प्रजा के पास या किसी भी पर्सन के पास, इंसान के पास कुछ भी पैसे नहीं बचे थे ताकि उसका यूज करके वो कुछ भोजन खरीद सके। एंड और वाटर फ्रॉम अदर किंगडम्स, और कि फूड और वाटर दूसरे राज्य से वो खरीद सके। ठीक है, पीपल वर हंग्री एंड सैड, यानी उस राज्य में जो लोग थे वो काफ़ी भूखे थे और दुखी थे। द यंग क्वीन सेट आउट टू सीक हेल्प फ्रॉम द नेबरिंग किंगडम। जो ये रानी रहती है उस राज्य की, वो सोचती हैं कि चलो मैं क्या करती हूँ, दूसरे राज्य से हेल्प लेती हूँ ताकि जो मेरी प्रजा है वो भूखे ना मरे। इन अ मीन वाइल ग्रीडोल्फ, यानी एक क्या होता है? ग्रीडोल्फ नामक एक आदमी होता है, इंसान होता है या मिनिस्टर होता है, द ग्रीडी मिनिस्टर। ठीक है, जो ग्रीडोल्फ नाम है उसका एक ग्रीडी मिनिस्टर रहता है, मतलब जैसा कि रानी का मिनिस्टर रहता है लेकिन काफ़ी लालची रहता है। प्लान टू स्टील वॉट एवर ही कुड फ्रॉम द पुअर पीपल। अब वो प्लान करता है कि जितने भी गरीब लोग हैं उससे कुछ लूटा जाए या उससे ज़्यादा टैक्स लगाया जाए ताकि हम लोग अच्छे से रह सकें। ठीक है, अब सीन 1 में बताया जा रहा है, कहाँ चला? एट द पैलेस कोर्ट, यानी जहाँ रानी रहती हैं, जिस महल में। अब यहाँ पर हम लोग इस सीन के बारे में जानेंगे। ग्रीडोल्फ कौन है? हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि जो ग्रीडोल्फ है वो मिनिस्टर है, किसका? रानी का, लालची मिनिस्टर है। ठीक है, सो ग्रीडोल्फ क्या कह रहा है? वी विल फोर्स द पीपल टू पे मोर टैक्सेस, यानी वो रानी से कह रहा है कि रानी, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लोगों को ज़्यादा फोर्स करेंगे ताकि वो ज़्यादा हमें टैक्स दे सके। दैट वे वी कैन लिव इन लग्जरी, यानी इस तरह से हम लोग अपने लाइफ को लग्जरियस लाइफ की तरह या आराम से स्वर्ग की तरह हम लोग जी सकते हैं। अ टैक्स कलेक्टर इंस्टर्स। टैक्स कलेक्टर बोलता है बोइंग अब अ बेटर आइडिया। वो कह रहा है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। आई हियर अ रूमर दैट देयर इज अ गर्ल हु कैन स्पिन स्ट्रॉ इनटू गोल्ड। यानी एक टैक्स कलेक्टर रहता है, वो कहता है रानी से कि मेरे पास, रानी से नहीं कहता, वो ग्रीडोल्फ से कहता है। ठीक है, कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक ऐसे लड़की के बारे में अफवाह सुना हूँ या उसको जानता हूँ जो कि वो क्या कर सकती है, सूखे घास को या भूसा को वो पूरी तरह से सोने में बदल सकती है। इफ़ वी कैन गेट हर टू वर्क फॉर अस वी विल गेट गोल्ड विदाउट डूइंग एनी वर्क एट ऑल। अब इसके बाद टैक्स कलेक्टर कहता है कि अगर हम उस लड़की को अपने यहाँ पर लेके आते हैं, ठीक है,
तो हमें कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा और उसके बदला में हमें ढेर सारे सोने भी मिलेंगे। अब गिडोल्फ बोलता है दैट्स वंडरफुल। अब गिडोल्फ कहता है हाँ ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है, अगर तुम उस लड़की को ला लोगे तो हम लोग फ्री में हमें सोना मिल जाएगा। ठीक है, फाइंड दिस गर्ल्स एंड लॉक हर इन अ रूम। अब गिडोल्फ कहता है लालची, ठीक है, कि उस लड़की को का पता लगाओ और उसको एक रूम में बंद करो। गिव हर ऑल द स्ट्रा वी कैन फाइंड, और जितने भी स्ट्रा है भूसे वगैरह हैं उस रूम में रख दो ताकि उसको क्या कर सके, वो सोना बना सके उस भूसे से। लाफिंग सिनिस्टरली, अब हंसते हुए कहता है गिडोल्फ, ठीक है, टैक्स कलेक्टर से। अब यहाँ पर सीन 2 आता है। अब जो सीन 2 है वो कहाँ पर है, रूम में है, ठीक है, और रूम फिल्ड विद स्ट्रा। अब रूम की बात है जो कि ऐसा रूम जो कि पूरी तरह से भूसे से भरा हुआ है। अब नरेटर बोलते हैं इनोसेंट क्लेरा फाउंड हरसेल्फ लॉक्ड इन अ रूम फुल ऑफ स्ट्रा। अब इनोसेंट जो है उसको पकड़ा गया और उसको एक रूम में क्या कर दिया गया, लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया। शी डिडंट नो व्हाट टू डू, वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि अब मुझे क्या करना है। हाउ कुड पीपल विथ सच ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलीव इन ए बेसलेस रूमर, यानी वो सोचती है कि ये जो यहाँ के इंसान है वो किस तरह से किसी बेसलेस का मतलब है कि जिसमें कोई सच्चाई ना हो, बिना सच्चाई के मुझे उन्होंने यहाँ पर बंद कर दिया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है कि भूसे से क्या करना है, सोना बनाना है। और वो कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं पता है कि कैसे भूसे से सोना बनाया जाता है। सी हडल्ड इन अ कॉर्नर एंड क्राइड, अब वो क्या करती है, एक कॉर्नर में वो बैठ जाती है और वहाँ पे तेज से रोने लगती है। क्लेरा सॉफ्ट, अब हिचकते हुए क्लेरा क्या करती है, आई कांट बिलीव आई एम हियर बिकॉज ऑफ ए रूमर, वो कहती है कि मैं बिलीव भी नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे एक अफवाह के चलते हूँ। आई कैन प्रूव दैट इज रॉन्ग, मैं प्रूव करूँगी कि ये गलत है। बिकॉज क्योंकि आई कांट टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड, मैं कुछ भी गोल्ड में नहीं बदल सकती हूँ या सोने में परिवर्तन नहीं कर सकती हूँ। बट दे दो वॉन्ट बिलीव मी, लेकिन वे मुझ में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आई विल बी पनिश्ड इफ आई कांट टर्न ऑल द स्ट्रा इन द रूम इनटू गोल्ड बाय टुनाइट, वो कहती है कि अगर मैं इस पूरे रात में इस भूसे को सोने में नहीं परिवर्तन किया या बदला तो मैं जानती हूँ कि मुझे कुछ सजा मिलेगा। अब इसके बाद से क्या अजीब बात होती है, अ स्ट्रेंजर इंटर्स डांसिंग एंड लाफिंग, यानी एक इंसान रहता है स्ट्रेंजर, वो क्या करता है, हंसते हुए गाते हुए नाचते हुए हंसते हुए वहाँ पर आता है। किसके पास आता है, उस लड़की के पास आता है। अब स्ट्रेंजर बोलता है वो यंग मिस वाई डू यू क्राई, वो पूछता है उस लड़की से, ओ मिस आप क्यों रो रही हो, टेल मी योर सोरो, तुम मुझे अपना दुख बताओ, डोंट बी शाई, बिल्कुल भी ना शर्माओ और तुम मुझे अपनी दुख बताओ, तुम आखिर में रो क्यों रही हो। क्लेरा बोलती है स्टिल सोबिंग विदाउट लुकिंग अप, अब बिना ऊपर देखते हुए अब क्या होता है, वह सोबिंग करते हुए मीन्स वो हिचकते हुए क्लेरा बोलती है आई हैव टू स्पिन ऑल द स्टैंड टू गोल्ड। अब वो कहती है कि ये जितने भी सारे भूसा यहाँ पर रखे हुए हैं मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सोने में परिवर्तन या तब्दील करना पड़ेगा, और आई विल सफर एज आई एम टोल्ड, और नहीं तो मैं इसी तरह से यहाँ पर बंदी बना के रखी रहूँगी। आई एम नो फेरी, मेरे पास कोई भी जादू नहीं है, मैं परी नहीं हूँ। आई एम नॉट विच, मैं चुड़ैल भी नहीं हूँ। इफ़ आई हैड अ मैजिक, अगर मेरे पास जादू होता, वुड आई नॉट बी रिच, क्या मैं धनी नहीं होती, या क्या मैं मेरे पास ज़्यादा धन नहीं होता अगर मैं मेरे पास मैजिक होता। लुकिंग अप इन सरप्राइज, व्हाट हु आर यू, इसके पास ऊपर देखती है और वो लड़की पूछती है उससे, स्ट्रेंजर से, कि आखिर में तुम कौन हो। स्ट्रेंजर बोलता है नेवर माइंड दैट, यानी कोई बात नहीं लड़की, यंग लेडी, कंसिडर योर सेल्फ सेव्ड ऑलरेडी, यानी तुम समझो कि तुम यहाँ से आज़ाद हो चुकी हो या तुम बच चुकी हो। गिव मी समथिंग दैट प्रीशियस टू यू, मुझे ऐसी चीज़ दो जो कि जिससे तुम ज़्यादा प्यार करती हो, ज़्यादा तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है या कीमती है। एंड आई विल गिव यू गोल्ड बिफोर मॉर्निंग ड्यू, और मैं सुबह होने से पहले मैं ढेर सारा गोल्ड दूंगा या जितने भी चीज़ें यहाँ पे हैं उसको सोने में परिवर्तन कर दूंगा, ऐसा बोलता है स्ट्रेंजर उस लड़की से। अब आगे क्या होता है, क्लेरा बोलती है, ठीक है, प्रीसियस आई एम अ पुअर गर्ल, यानी कीमती, क्या कीमती चीज़ है, मैं तो गरीब लड़की हूँ। आई हैव नो सिल्वर और गोल्ड, मेरे पास ना ही चांदी है ना ही सोना है। ऑल आई हैव इज दिस स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, मेरे पास ये जो भी कुछ भी है ये छोटा सा स्ट्रिंग ऑफ बीड्स है, ठीक है, यानी छोटा सा क्या होता है, माला है।
इट्स वेरी प्रीसियस, ये काफ़ी कीमती है। माई ग्रैंड मदर गेव इट टू मी, मेरी दादी जी ने मुझे इसे दिया था। अब क्या करते हैं गिफ्ट्स, अब ये जो लड़की होती है वो अपने बीट्स को, अपने माले को क्या करती है, वो दे देती है उस स्ट्रेंजर को। अब स्ट्रेंजर क्या करता है, टेक द स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग को ले लेता है और वो कुछ मंत्र बोलता है। व्हाट इज प्रीसियस टू यू इज प्रीसियस टू मी, ठीक है। अब ये मंत्र बोलता है व्हाट इज प्रीसियस टू यू इज ए प्रीसियस टू मी, देयर विल ऑलवेज बी मोर टू व्हाट यू सी, सिंग्स टू द स्पिनिंग व्हील, एक तरह का स्पिनिंग व्हील होता है, ठीक है, ठीक है। वो क्या करता है, उसको नचाता है, ठीक है, जो स्ट्रेंजर रहता है। अब उसको नचाता है और एक तरह से गाना गाता है, सिंग रील एंड स्पिन माई डियर स्पिनिंग व्हील, सिंग रील एंड स्पिन टर्न टू गोल एवरी व्हील, ठीक है। इस तरह के जो है जादू बोलता है यहाँ पर। अब क्या होता है, लिसनिंग टू द सॉन्ग, अब जैसे ये गाना सुनती है ये लड़की, ठीक है, क्लैरा जब सुनती है गाना, क्लैरा फॉल्स अस्लीप लाइट डिम, अब वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, सो जाती है, ठीक है। अब नरेटर फिर से आगे बोलते हैं क्या होता है कहानी में। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगले दिन क्या होता है, ग्रिडोल्फ वॉज वेरी हैप्पी टू फाइंड द रूम शाइनिंग विद द गोल्ड। अब जो ग्रिडोल्फ जाता है, देखता है अब सुबह हो गई, अब चलो देखते हैं कि उस लड़की ने उस सारे भूसे को सोना में परिवर्तन किया है कि नहीं। तो जब वो ग्रिडोल्फ जाता है और देखता है उस रूम में कि उसका रूम जो है पूरी तरह से सोना से क्या हुआ है, चमक रहा है। ही रब्ड हिज हैंड विद जॉय एंड डिसाइडेड टू प्रिपेयर अ बिगर रूम्स एंड लॉक क्लैरा इन फॉर अनदर नाइट्स। अब वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि अब मुझे लगता है कि और सोने की आवश्यकता है। अब वो सोचता है कि अब मैं इससे भी बड़ा एक रूम में इस क्लैरा को बंद करूंगा और ढेर सारा भूसे को उसके साथ रखूंगा ताकि वो फिर से सोने में परिवर्तन हो जाए और जितनी भी गरीबी है हमारे यहाँ के लोगों में वो दूर हो जाए। सीन 3 में क्या होता है, अ रूम लाइक बिफोर बट बिगर एंड विथ मोर स्ट्रा। अब उसी तरह के रूम में जो क्लैरा लड़की है उसको बड़े से रूम में ले जाया जाता है और वहाँ पर ढेर सारे भूसे को रखा जाता है। क्लैरा इज क्राइंग, और क्लैरा जो है वो लगातार रो रही थी। स्ट्रेंजर बोलता है आई सी यू आर क्राइंग अगेन टू नाइट, शुड आई सेव यू फ्रॉम यू प्लाइट। यानी वो स्ट्रेंजर कहता है कि तुम फिर से रो रही हो आप, ठीक है, कहता है कि क्लैरा तुम फिर से रो रही हो, क्या मैं कल की तरह फिर से मैं तुमको बचा सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ तुम्हें। क्लैरा बोलती है काइंड सर, यानी आपकी ये दयालुता होगी। यू लेफ्ट बिफोर आई कुड थैंक यू, कैन यू हेल्प मी अगेन, यानी वो कहती है कि क्या फिर से आज मेरा आप हेल्प कर सकते हो। स्ट्रेंजर बोलता है हेल्प यू, आई कैन, मैं कर सकता हूँ हेल्प, एंड दैट्स नो बोस्ट, बट फॉर व्हाट यू लव द मोस्ट, लेकिन तुम सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्यार करती हो, ऐसा स्ट्रेंजर बोलता है उस क्लैरा लड़की से। क्लैरा जवाब देती है ऑल आई हैव इज माई मदर्स कॉपर रिंग, यानी जो भी चीज़ है मेरे पास सिर्फ एक मम्मी के एक कॉपर का रिंग है। माई मदर्स गिफ्ट माई मोस्ट प्रीसियस थिंग, मेरी मम्मी ने मुझे ये सबसे कीमती गिफ्ट दिया था। स्ट्रेंजर क्या करता है, उस रिंग को ले लेता है और वो फिर से मंत्र बोलने लगता है व्हाट इज प्रीसियस टू यू प्रीसियस टू मी, देयर विल ऑलवेज बी मोर टू व्हाट यू सी, ठीक है। इस तरह का मंत्र वो बोलने लगता है। अब आगे क्या होता है, ठीक है, अब फिर से जब मंत्र बोलने लगता है तो जो क्लैरा होती है फिर से सो जाती है, ठीक है। अब गिडोल्फ्स ग्रिड न्यू नो बाउंड्स, ही डिक्लेयर दैट क्लैरा वुड बी लॉक्ड अगेन इन अ मच बिगर रूम। अब जो गिडोल्फ था, मैंने पहले बताया था काफ़ी लालची इंसान था। अब जो जब सुबह जाता है फिर से देखता है कि जो दूसरा रूम है वो भी सोने से लदा हुआ है, भरा हुआ है और चमक रहा है। अब वो फिर से डिसाइड करता है कि मैं क्लैरा को तीसरे वाले रूम में बंद करूंगा ताकि वो काफ़ी बड़ा हो, इससे भी बड़ा हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्ट्रॉ या भूसा आ सके ताकि वो भी सोना बन सके, ठीक है। सो क्लैरा वॉज सैड बट नॉट सरप्राइज, जो क्लैरा थी वो काफ़ी दुखी थी लेकिन ज़्यादा सरप्राइज नहीं थी क्योंकि उसके साथ 2 बार इस तरह के सेम चीज़ें हो चुकी थी पहले भी। सी हैड अंडरस्टूड गिडोल्फ्स नेचर, वह गिडोल्फ के बारे में अच्छे से उसके स्वभाव के बारे में समझ चुकी थी कि जो गिडोल्फ है वो काफ़ी लालची इंसान है। अगर वो 2 बार अगर अच्छा इंसान होता तो अगर वो उसको 2 बार सोना मिले, ठीक है, पूरे रूम भर भर के, तो वो सेटिस्फाई हो जाता। लेकिन इस तरह से वो लगातार करता जा रहा था तो जो क्लैरा लड़की थी वो समझ गई थी कि किस तरह का स्वभाव है इस गिडोल्फ के, ठीक है। अब सीन 4 पढ़ेंगे, अनदर स्टोर रूम। अब वो जो क्लैरा है वो दूसरे रूम में जाती है, ठीक है। अब उसके साथ क्या होता है, क्लैरा इज नॉट क्राइंग। अब उस तीसरे वाले रूम में जब क्लैरा जाती है उस बड़े से रूम में तो वो उसमें नहीं रो रही थी। सी इज वेटिंग फॉर स्ट्रेंजर, अब वो स्ट्रेंजर के लिए वेट कर रही थी कि ताकि वो आए फिर से मुझे बचाए, ठीक है। स्ट्रेंजर इंटर डांसिंग, अब फिर से वो स्ट्रेंजर्स वहाँ पे एंट्री करता है। स्ट्रेंजर बोलता है
आई सी यू टास्क इज ग्रेटर देन बिफोर, यू विल नीड माई हेल्प टू डू दिस चोर। यानी वो स्ट्रेंजर कहता है कि ओ लगता है कि कल से भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा तुम्हें, क्या तुम्हें फिर से मेरी आवश्यकता है, मेरी हेल्प करने की आवश्यकता है, या मेरी सहायता की आवश्यकता है तुम्हें। क्लैरा बोलती है सर आई एम सो हैप्पी टू सी यू, कि मैं काफ़ी खुश हूँ तुम्हें देखकर। कैन यू हेल्प मी दिस लास्ट टाइम, क्या तुम मुझे आखिरी बार सहायता कर सकते हो। आई डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट विद मी राइट नाउ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। बट वेन आई एम फ्री, लेकिन जब मैं यहाँ से बाहर चली जाऊँगी, आई विल डू एनीथिंग गिव यू एनीथिंग आई कैन, मैं आपको जरूर कुछ दूंगी जो भी मैं कर सकती हूँ। अब स्ट्रेंजर बोलता है स्नेरिंग घुटते हुए, एनीथिंग। क्लैरा बोलती यस एनीथिंग बट प्लीज हेल्प मी दिस टाइम लास्ट टाइम। स्ट्रेंजर कहता है कि हाँ तुम कुछ भी दे सकती हैं, या तुम कुछ भी दे सकती हो। वो कहती है हाँ ठीक है। तो वो स्ट्रेंजर जो है वो कहता है आई विल कम सीक माई रिवार्ड एनी डे आई वांट। अब स्ट्रेंजर कहता है कि चलो ठीक है मैं हेल्प करूंगा, लेकिन मैं मेरा जो आप बोल रही हो देने के लिए, ठीक है, रिवार्ड या मेरा इनाम, मैं किसी भी दिन अपने अकॉर्डिंग आ सकता हूँ जब मेरा मन करेगा, ठीक है। तो नरेटर बोलते हैं इसमें, क्लैरा डिडंट नो इफ सी वुड लिव अनदर डे और इफ सी वुड एवर बी इन अ पोजिशन टू गिव हिम व्हाट ही वुड आस्क फॉर, ठीक है। यानी जो क्लैरा वो नहीं जानती थी कि जो वो किस सिचुएशंस में है, ठीक है। यानी वो नहीं जानती थी कि मैं यहाँ से फ्री हो पाऊंगी या फिर से मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। सी हैजली अग्रीड, वो क्या हो गई, पूरी तरह से फिर से एग्री हो गई, ठीक है, सहमत हो गई। स्ट्रेंजर बोलता है, अब फिर से मंत्र बोलता है स्ट्रेंजर, सिंग टू द स्पिनिंग व्हील्स। ये क्या है, यही मैजिशियन है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसको नचाता है। तो इससे क्या होता है, जो सारी चीज़ें होती हैं वो सोने में तब्दील हो जाती हैं। अब इसके बाद से नरेटर फिर से बोलते हैं, एज ए क्लैरा स्लेप्ट, जैसे क्लैरा सो जाती है, अ गुड थिंग्स हैड हैपेंड, एक अच्छा चीज़ होता है। द यंग क्वीन हैड रिटर्न टू द हर किंगडम, अब अच्छा ये होता है, जो क्वीन होती है, रानी होती है, वो अपने किंगडम फिर से लौट आती है। सी वॉज फ्यूरियस व्हेन सी हियर व्हाट हैज़ बीन डन टू पुअर क्लैरा, यानी वो काफ़ी क्या थी, फ्यूरियस थी, मतलब जानने के लिए उत्सुक थी कि जो एक गरीब लड़की क्लैरा थी जिसने वो सारी चीज़ें किया था, ठीक है। क्योंकि जो क्लैरा थी उसने पहले भी जो 2 रूम थे उसने सोने में चेंज किया, परिवर्तन किया। तो ये सारी चीज़ें सुनकर रानी वो काफ़ी उत्सुक थी उस क्लैरा से मिलने के लिए। सी ऑर्डर हर इमीडिएट रिलीज, वो ऑर्डर करते हैं कि उस लड़की को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। When the queen was told that Clara was able to spin his turn to gold, she decided to meet her. यानी वो जब रानी को पता चला कि जो क्लैरा है वो सोने में, यानी भूसे से सोने में कन्वर्ट करने में वो क्या है, सक्षम है, तो वो उससे मिलना चाहती थी, ठीक है। तो सीन 5 में पढ़ेंगे हम लोग, अ रूम इन द पैलेस। अब ये जो सारी बातें होती है वो पैलेस में होती है, ठीक है। क्या होती है, क्वीन बोलती हैं, हाउ आर यू एबल टू डू दिस। क्लैरा से पूछती हैं रानी कि तुम ये सारी चीज़ें कैसे कर लेती हो। क्लैरा बोलती है, आई यू मैजेस्टी, मैं कर लेती हूँ, ऐसा बोलती है, ठीक है। क्वीन बोलती है, आई डोंट बी अफ्रेड, मुझसे मत डरो। आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन टू स्पीक फ्रीली एंड ट्रूथफुली, मैं आपकी सिचुएशन को समझ सकती हूँ, ठीक है। आई विल नॉट पनिश यू, मैं तुम्हें कुछ भी दंड नहीं दूंगी। इट वॉज माई मिस्टेक फॉर मेकिंग सच ए ग्रीडी मैन मिनिस्टर, ये मेरा, क्या बोलती है रानी, कि ये मेरी गलती है कि मैंने उस तरह लालची इंसान को मिनिस्टर अपना बनाया, ठीक है। अब नरेटर फिर से बोलते हैं, नरेटर, ठीक है, इनकरेज बाय द काइंड क्वीन। अब जो क्वीन थी, रानी थी, वो क्या कर रही थी, क्लैरा को इनकरेज कर रही थी, ठीक है। क्लैरा टोल्ड हर ऑल अबाउट द स्ट्रेंजर। अब इसके बाद जो क्लैरा होती है वो सारी चीज़ें स्ट्रेंजर के बारे में बताती हैं कि किस तरह से जो भूसा था वो सोने में परिवर्तन हुआ। दिस क्वीन वॉज वेरी सस्पिशियस ऑफ दिस मोटिव, यानी इस तरह के बारे में जानकर जो रानी थी वो काफ़ी सस्पिशियस थी, ठीक है। सी डिसाइडेड टू फाइंड आउट ऑल सी कुड अबाउट हिम, यानी वो जितना भी कर सकती थी वो हर एक चीज़ के बारे में पता लगाती हैं। दे डिस्कवर दैट स्ट्रेंजर ऑफ्टन टुक एडवांटेज ऑफ द पीपल इन नीड, यानी इसके बाद से पता चलता है कि जो स्ट्रेंजर था, ठीक है, वो क्या करता था, वो लोगों के आवश्यकता में जो भी नीड होती थी, अगर हेल्प की नीड होती थी उनके पास जाता था और उनसे जितनी भी जरूरी, जब से प्रीसियस, सबसे प्रीसियस चीज़ होता था उनसे ले लेता था, ठीक है। ही मेड पीपल गिव हिम देयर प्रीसियस थिंग्स फॉर हेल्पिंग देम आउट, वो क्या करता था, लोगों के जो सबसे प्रीसियस कीमती चीज़ होते थे उनके बदले वो ले लेता था। ही नीडेड टू बी टेकन टू टास्क बट फॉर नाउ द क्वीन डिक्लेयर दैट क्लैरा वुड बी गिवन अ जॉब। लेकिन लास्ट में क्या होता है, जो रानी है वो चाहती थी कि जो क्लैरा है वो जॉब करे उनके पास।
ठीक है, सी वॉज suitable for, सो क्लेरा वॉज इंटेलिजेंट गर्ल एंड शुड फाउंड ए गुड जॉब। जो क्लेरा थी वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी और जल्द ही वो उनको अच्छे से जॉब मिल जाता है। सी वर्कड हार्ड इन अ फ्यू ईयर्स, और वो कुछ सालों तक काम करती रही। सी स्टार्टेड वर्किंग डायरेक्टली अंडर द क्वीन, अब इसके बाद से वो कुछ पोजीशंस ऊपर आते गए, मतलब प्रमोशन होता गया। अब वो क्या करती थी, क्वीन के अंडर में काम करती थी। एवरीवन वाज हैप्पी बट क्लेरा न्यू दैट स्ट्रेंजर वुड कम इन द क्लेम हिज रिवार्ड, सब लोग खुश थे, लेकिन जो क्लेरा जानती थी कि मैंने लास्ट बार क्या किया था, उस स्ट्रेंजर को सिर्फ प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगी, कुछ रिवार्ड दूंगी। तो वो जानती थी कि किसी न किसी दिन वो स्ट्रेंजर मेरे पास आएगा उस रिवार्ड के बदले। एंड वन डे, और एक दिन, ही डिड कम बाय, और एक दिन क्या हुआ, वो वापस आया। सीन 6 में पढ़ेंगे अनदर रूम इन पैलेस, पैलेस में ही दूसरा रूम में, ठीक है, जो बातें हो रही हैं। क्लेरा सिटिंग इन हर ऑफिस एंड वर्किंग, स्ट्रेंजर इंटर्स। क्लेरा जो थी वो अपने ऑफिस में काम कर रही थी, इसके बाद वो स्ट्रेंजर है वो एंट्री करता है। स्ट्रेंजर बोलता है, फॉर यू आई स्पन द फाइनेस्ट गोल्ड, नाउ माई रिवार्ड आई शैल होल्ड। इसके बाद वो कहता है कि मैंने आपके लिए जितनी भी चीज़ें थी उसको गोल्ड में परिवर्तन किया, ठीक है, अब मुझे अपना इनाम चाहिए। नरेटर बोलते हैं, दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट एवरीवन हैड वेटेड फॉर। ये क्या था, एक तरह का अपॉर्चुनिटी था जो कि सब लोग क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि स्ट्रेंजर के लिए। द ट्राइड कैप्चरिंग स्ट्रेंजर बट फेल्ड, यानी ढेर सारे लोग उस स्ट्रेंजर को पकड़ना चाहें, उसके रहस्य में के बारे में जानना चाहें, लेकिन वे फेल हो गए। ही वॉज टू स्मार्ट एंड कुड डू मैजिक, यानी वो काफ़ी स्मार्ट था और वो क्या था, जादू भी जानता था। दैट इज़ वेन स्ट्रेंजर्स थॉट ऑफ अ गेम, इसके बाद से वो स्ट्रेंजर्स जो था वो एक गेम के बारे में सोचता है। स्ट्रेंजर कहता है, ऑल राइट लेट्स प्ले अ गेम, चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं। इफ़ यू कैन गेस माई नेम, अगर तुम मेरा नाम गेस कर लोगी, माई फ्रीडम इज़ योर्स टू कीप, इल्स माई रिवार्ड आई सेल राइट। एंड वो कहता है कि अगर तुम मेरी जो नाम है वो गेस कर लोगी कि मेरा कौन सा नाम है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मुझे कुछ भी रिवार्ड नहीं चाहिए। इसके बाद से क्लेरा बोलती है, इट इज़ मार्क, इट इज़ जॉन, इट्स रॉन, इज इट हावर्ड, डेरेक डॉन, यानी ढेर सारे नाम बताती हैं क्लेरा, ठीक है, यानी कुछ दिन दिया रहता है कि इतने दिन के अंदर में तुम्हें मेरा नाम बताना है। तो नरेटर बोलते हैं, स्ट्रेंजर जस्ट लाफ एंड डिसअपियर। इसके बाद से जो स्ट्रेंजर था वो कुछ हंसता है, उसके बाद से फिर से वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि जो क्लेरा थी पहली बार में वो नाम उनका नहीं बता पाती हैं। नॉन ऑफ दिस नेम वर हिज, कोई भी नाम इनमें से उसका नहीं था। ही केम एवरी डे एंड लॉफ एज अ क्लेरा ट्राइड हर बेस्ट टू कम अप विद न्यू नेम्स, यानी वो डेली आता था क्लेरा के पास और वह क्लेरा जो थी उसके नाम को अंदाजे ही उसके नाम को बताती थी, लेकिन क्या होता था, वह हमेशा फेल हो जाती थी। स्ट्रेंज गिव हर अल्टीमेटम्स, सी हैड ओनली वन मोर डेज टू गेस द करेक्ट नेम। अब क्या हुआ, जो स्ट्रेंजर था वो सिर्फ एक दिन और देता है उस क्लेरा को उसके बारे में पता लगाने के लिए, उसके नाम के बारे में पता लगाने के लिए। द क्वीन सेंट हर सोल्जर्स ऑल ओवर द किंगडम्स टू फॉर क्लूज। अब क्या होता है, जो रानी होती है अपने सिपाहियों को चारों तरफ अपने राज्य में भेजती हैं ताकि वो स्ट्रेंजर का जो नाम था उसकी पता लगाया जा सके, आखिर में उसका क्या नाम है। वन डे, एक दिन, फाइनली वन ऑफ द सोल्जर्स हियर्ड समवन सिंगिंग इन द फॉरेस्ट। एक दिन क्या होता है, एक जो सिपाही था वो सुनता है उस स्ट्रेंजर को गीत गाते हुए जंगल में। इट वॉज स्ट्रेंजर डांसिंग एंड सिंगिंग अराउंड ए स्मॉल फायर। वो एक छोटे से फायर यानी आग के पास क्या होता था, वो नाच रहा था, गा रहा था और हंस रहा था, ठीक है। स्ट्रेंजर बोल रहा था, मैरिली द फॉरेस्ट आई विल मेक, टुडे आई विल ब्रू टुमारो बेक, मैरिली आई विल डांस एंड सिंग्स फॉर टुमारो माई रिवार्ड आई विल ब्रिंग, नो वन नोज व्हाट इज सैम, रम्पल स्टिल स्किन इज माई नेम, ठीक है। रम्पल स्टिल स्किन क्या था, उसका नाम था, ठीक है। तो इस तरह से वो जब गाता है तो एक सिपाही उसका नाम सुन जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, नरेटर कह रहे हैं, नाउ क्लेरा न्यू स्ट्रेंजर्स नेम रियल नेम। अब इसके बाद से जो क्लेरा थी उसको पता चल गया था जो उसका क्या नाम है, ठीक है। सी पेशेंसली वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। अब वो क्या कर रही थी, वेट कर रही थी कि स्ट्रेंजर उसके पास आए, और उसके पास से जब क्लेरा के पास आए तो क्लेरा क्या करे, उसका नाम बता दे रियल, ताकि वो वहाँ से चला जाए हमेशा के लिए। अब रम्पल स्टिल टिस्किन आता है, ठीक है। सो टू नाइट इज द एंड ऑफ द गेम, टेल मी नाउ व्हाट इज माई नेम, ठीक है। वो कहता है इस तरह से कि तुम्हारा क्या है, आखिरी दिन है और बताओ कि मेरा क्या नाम है। तो क्लेरा जवाब देती है, इट्स टॉम, इट्स हैरी, इट्स रीन, इट रम्पल स्टिल स्किन। अब रम्पल स्टिल स्किन कहता है तो वो कहता है नो 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 नो, ठीक है,
रेम्पेल स्टिल स्किन कहता है नो 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 नो, दिस इज नॉट हाउ इट इज सपोज टू बी, द रिवार्ड हैज़ टू बिलोंग मी। यानी वो कहता है कि ओ तुमने क्या कर दिया, मेरा नाम बता दिया, ये कैसे हो सकता है, ये जो रिवार्ड है वो मेरा है। तो अब नरेटर कहते हैं रम्पल स्टिल स्किन्ड फेल्ट स्ट्रेंथ ड्रेनिंग आउट ऑफ हिम, हिज नेम वॉज द सोर्स ऑफ हिज पावर एंड नाउ क्लेरा हेल्प पावर ओवर हिम। अब क्या होता है, जैसे ही जो वो लड़की थी वो रम्पेल स्टिल स्किन नाम लेती है तो जितना भी शक्ति इसके पास होता है, ठीक है, इस स्ट्रेंजर के पास होता है, सारा शक्ति अब क्लेरा के पास में आ जाता है, ठीक है। बट क्लेरा वॉज ए काइंड वुमन, लेकिन जो क्लेरा थी वो काफ़ी दयालु तरह की इंसान थी। इंस्टेड ऑफ सिंपली पनिशिंग फॉर हिम इज फास्ट डेट्स, अब वो क्या करती हैं, सिंपली क्या करते हैं, उसको पनिश करती हैं। सी मेड रम्पल स्टिल प्रोमिस टू स्टॉप टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ अदर्स। अब ये क्या करती हैं, जो क्लेरा थी वो प्रॉमिस करवाते हैं कि आज के बाद से कोई भी या किसी भी चीज़ से जो स्ट्रेंजर है उसकी फ़ायदा नहीं उठाएगा, ठीक है। नाउ ही हैड टू डू गुड एंड काइंड डीड फॉर नाउ ऑन। अब वो क्लेरा कहती है कि अब इसके बाद से तुम्हें अच्छे काम करने पड़ेंगे, बट बेटर लेट देन नेवर। टू अपोलाइज फॉर हिज पास्ट मिस्टेक ही डोनेटेड अ लॉट ऑफ अ मनी टू द किंगडम एंड स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल इन नीड। अब इसके बाद क्या होता है, जो रेम्पल स्टिल स्किन होता है वो सुधर जाता है और क्या करता है, लोगों को ढेर सारे पैसे दान करता है, अब लोगों की सेवा करता है। ही ऑब्टेन हेल्प क्लेरा एंड द क्वीन एज वेल, वो क्लेरा का भी हेल्प करता है अब और रानी का भी हेल्प करता है। एवरीवन लिव्ड वेरी हैप्पीली नोइंग दैट देयर वाज ए काइंड रेम्पल स्टिल स्किन्स टू टेक केयर ऑफ देम। यानी अब सब लोग खुशी खुशी जी रहे थे और सब लोग जानते थे कि अब हमारे पास एक ऐसा इंसान है जिसका नाम है रेम्पल स्टिल स्किन, जो कि वो मुझे या हम लोगों की काफ़ी केयर करता है, ठीक है, या हम लोगों की काफ़ी भलाई करता है, ठीक है। सो ये थी पूरी स्टोरी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।